हेलो गाइस, मैं हूं राय और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के 11th वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। अब इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और हम इन्हें किन टाइप से यूज़ करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा। मुझे पता है कि ये आपको ध्यान भी होगा कि जब भी कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू होता था तो वो 1 रिटर्न करता था, अगर वो फॉल्स होता था तो वो 0 रिटर्न करता था। सो इस प्रोग्राम में a लेस देन b जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की 20, तो ऑब्वियसली ये 1 रिटर्न करेगा और रिजल्ट की वैल्यू 1 होगी। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमने रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कराई और ये 1 है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इस ट्यूटोरियल के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी मैं 1 बोल रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा एक्सप्रेशन ट्रू है, जब भी मैं 0 बोल रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा एक्सप्रेशन फॉल्स है। ओके, सो यहाँ पे अगर अभी तो मैंने सिर्फ एक एक्सप्रेशन यूज किया है, बट अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ कि मैं यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशंस का यूज करना चाहूँ, जैसे कि ये मीन्स यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन ये लिखा और ये एक एक्सप्रेशन ये लिखा, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करना चाहूँ तो इस टाइप का काम करने के लिए कभी भी मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ता है। सो हमारे सी के अंदर हमारे पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ओके, सो जो एंड ऑपरेटर है उसे हम 2 डबल एम्परसेंड के थ्रू सिंबलाइज करते हैं। जो और ऑपरेटर है इसका सिंबल होता है 2 वर्टिकल बार्स। ये वर्टिकल बार्स आपको आपके बैकस्पेस बटन के नीचे मिलेंगे। उसके बाद हमारा होता है नॉट ऑपरेटर, जो कि हम एक्सक्लेमेशन साइन के थ्रू यूज करते हैं। ओके, सो अब अपने प्रोग्राम पे वापस आते हैं और यहाँ पे अब इन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके देखते हैं 1 बाय 1 अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो एक अल्टीमेट बात जो हम माइंड में रखेंगे वो ये है कि जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये हमने किस लिए यूज करा, इन दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए, कंबाइन करके ये सिंगल एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया। ओके, सो फ्रेंड्स, अब ये जो सिंगल एक्सप्रेशन मेरा बना है, नया एक्सप्रेशन, इसे मैं अब न्यू एक्सप्रेशन बोलूंगा। तो न्यू एक्सप्रेशन जो है मेरा वो चाहे तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मींस न्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू भी या चाहे 1 होगी या 0 होगी। ओके, सो अब हम देखेंगे कि किस केस में उसकी वैल्यू 1 होगी, किस केस में 0 होगी। सो एंड ऑपरेटर का यूज करते टाइम हम एक अल्टीमेट बात अपने माइंड में रखेंगे और वो ये है कि जब भी हमारे एंड ऑपरेटर के दोनों साइड के एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, सिर्फ तभी हमारा जो न्यू एक्सप्रेशन होगा वो भी ट्रू होगा। मींस जब भी मेरे एंड ऑपरेटर के दोनों साइड की वैल्यूज 1 हो रही हैं तभी मेरे नए एक्सप्रेशन की वैल्यू भी अल्टीमेटली 1 आएगी। ओके, इसके अलावा सभी केस में हमारा जो न्यू एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 आएगी, मींस वो फॉल्स होगा। सो अभी इस स्टेटमेंट में मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन ट्रू है और ये हमारा राइट वाला एक्सप्रेशन फॉल्स है। तो यहाँ पे एक साइड तो ट्रू है, एक साइड फॉल्स है, एक साइड 1 है, एक साइड 0 है, बट हमें एंड ऑपरेटर के केस में अगर 1 चाहिए तो हमें दोनों साइड 1 होना जरूरी है हमारे एक्सप्रेशन में। सो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमारा आंसर अब 0 आना चाहिए। ओके, मीन्स ये सही काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करना चाहूँ, सो अब और ऑपरेटर का यूज हम किस तरीके से करते हैं, और ऑपरेटर हमें 1 कब रिटर्न करेगा। सो फ्रेंड्स, और ऑपरेटर का ये कंसेप्ट होता है कि अगर और ऑपरेटर के किसी भी साइड का कोई भी एक्सप्रेशन अगर 1 के इक्वल है, मींस कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू है, चाहे ये एक्सप्रेशन ट्रू हो या फिर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो, हमारा रिजल्ट ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे मेरा लेफ्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, राइट वाला फॉल्स है, बट फिर भी ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, 1 रिटर्न करना चाहिए। ओके, सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हमारा और ऑपरेटर 0 कब रिटर्न करता है, जब हमारी और ऑपरेटर के दोनों तरफ के एक्सप्रेशन 0 होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी ये हमारा 0 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a, सो अब दोनों तरफ के एक्सप्रेशन मेरे फॉल्स है, मींस अब हमारा जो अल्टीमेट न्यू एक्सप्रेशन है वो भी फॉल्स होना चाहिए।
ओके, सो ये सही काम कर रहा है। अब हमारा रिजल्ट 0 आया है। अब हम आते हैं और नॉट ऑपरेटर पे। ओके, सो फ्रेंड्स, अब तक ये जो हमने दोनों ऑपरेटर देखे थे, एक्चुअली ये बाइनरी ऑपरेटर थे, क्योंकि ये दो एक्सप्रेशंस के बीच में यूज हो रहे थे। बट अब जो हमारा नॉट ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है। सो यहाँ पे मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ओके, सो यूनरी ऑपरेटर का हमारा काम क्या होता है, मीन्स इस नॉट ऑपरेटर का हमारा क्या काम होता है। सो फ्रेंड्स, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इसके आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखा है, अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो उसे फॉल्स बना देगा, अगर वो फॉल्स है तो उसे ट्रू बना देगा। सो यहाँ पे मैं पहले इस एक्सप्रेशन को ट्रू लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन ट्रू है, इसके आगे हमारा नॉट ऑपरेटर लगा है, तो ये उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो ये 0 है। अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं इस एक्सप्रेशन को, तो ये अब हमारा नॉट ऑपरेटर उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये बेसिक हमारे ऑपरेटर्स थे। यहाँ पे मैंने कुछ एक ये टेबल बनाया है, जिसके थ्रू आपको ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से एनालाइज कीजिए, इसमें मैंने काफ़ी कंडीशंस यूज़ करी हैं, जिससे आपको इन ऑपरेटर्स का यूज़ और क्लियर होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल मीन्स ये हमारा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि कब कब हमारे ऑपरेटर्स हमें क्या रिजल्ट देंगे। मैं एक एक्सप्रेशन मान रहा हूँ ए, एक एक्सप्रेशन मान रहा हूँ बी, तो जब एक्सप्रेशन 0 है मीन्स वो एक्सप्रेशन फॉल्स है, तब क्या कंडीशन है, और जब इनकी वैल्यू 1 है मीन्स वो एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, तब मेरे क्या वैल्यूज रिटर्न करते हैं हमारे ऑपरेटर्स। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं, जो इस अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करेंगे। ओके, सो आप इस वीडियो को पॉज करके इन नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम इतने कंटेंट रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके इफ़ एल्स का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे, और हम देखेंगे कि इनके यूज़ से हमारी प्रोग्रामिंग और कितनी ईजी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।